गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 9 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कल हमने एनोड, कैथोड रे, एनोड रे और थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा उससे आगे स्टडी करेंगे। थॉमसन मॉडल को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आज हम उसकी कुछ लिमिटेशंस करेंगे। तो थॉमसन ने क्या माना था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था थॉमसन ने, और इसने क्या कहा कि जिस प्रकार थॉमसन ने कहा कि जैसे किसी तरबूज के अंदर जो पूरा का पूरा रेड वाला पार्ट होता है उसको उसने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज कहा, और जो ये उसमें सीड्स होते हैं उसको उसने नेगेटिव चार्ज कहा। लेकिन अगर हम आगे देखें तो बाद में ये थ्योरी पूरी की पूरी कैसी हो गई, गलत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि और इस दूसरी बात उसने क्या किया था थॉमसन ने कि इसका जो मास है ना एटम का, इस एटम के मास के बारे में उसने कहा कि ये पूरा का पूरा ही क्या इसका एटम का मास होगा, जितना इसका वेट होगा वो। लेकिन अगर हम बाद में स्टडी करते हैं फर्दर, जैसे हम रदरफोर्ड वाली स्टडी करते हैं, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि उसकी दो लिमिटेशन ध्यान में रखनी है। वैसे तो एग्जाम में पूछते नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा याद रख लें कि पहली तो क्या थी कि इसने जो होल पार्ट था यानी प्लम का जो पूरा का पूरा रेडिश पार्ट था उसको इसने पॉजिटिव चार्ज बताया, जो बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात, इसने जो मास के बारे में बात करी, वो मास क्या था, इसने पूरे एटम का मास पूरा की चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही, जैसा रदरफोर्ड ने बताया था कि पूरा का पूरा मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अगर गोल्ड, इसने क्या किया, एक गन ली और इस गन से इसने क्या डाले, यहां पर उसने एक गोल्ड की फॉइल ले ली, पतली सी फिल्म ले ली, और इसके चारों तरफ इसने लगा ली क्या, स्क्रीन। और यहां से जो ये बॉम्बार्डिंग करा रहा है, ये किसकी करा रहा है, अल्फा पार्टिकल की करा रहा है। किसकी करा रहा है, अल्फा पार्टिकल की करा रहा है। तो ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो इसने क्या देखा, इसने ये देखा कि मैक्सिमम, अच्छा अल्फा पार्टिकल की मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अल्फा पार्टिकल के बारे में। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो हमने पढ़ा हीलियम एटम। हीलियम एटम का मतलब 2H4, यानी दो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, और इसमें चार इसका क्या होता है, मास होता है। अगर मैं मास को तो हटा देता हूँ, बात करता हूँ इसकी कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन इसमें दो हैं और इलेक्ट्रॉन भी इसमें दो हैं। अगर मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को इसके बाहर निकाल दूं तो इस एटम में क्या बचेगा, केवल प्रोटॉन बचेगा। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और कितना पॉजिटिव बचेगा, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, दो इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा, +2। जब भी डोनेट किया जाता है यानी किसी को दिया जाता है तो वो क्या होता है, प्लस में होता है। और जब किसी से लिया ले होता है, यानी कि जैसे अभी हम बात करें Cl नेगेटिव, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। अच्छा, कोई लेता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उधार चढ़ जाता है, यानी पैसे उधार हो जाते हैं। तो उधार होने का मतलब ही क्या, वो नेगेटिव के अंदर है इसलिए उसने उधार लिए। तो जब भी आपके पास पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो ये जो 2He2 पॉजिटिव होता है, यही क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। और ये जो अल्फा पार्टिकल है कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसकी बात करें तो इसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई किसके ऊपर, ये तो इसने ले ली एक फिल्म यानी स्क्रीन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्क्रीन, और ये इसने क्या लिया, गोल्ड फॉयल, थिन फॉयल। अब जब इसने इसकी अल्फा पार्टिकल की इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग कराई तो इसने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो क्या जा रहे हैं, सीधे ही जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और कुछ
कुछ अल्फा पार्टिकल तो इसमें क्या हुए, सीधे चले गए, और कुछ बहुत कम क्या हुए इसमें, डिफ्लेक्ट हुए। और करीबन 20,000 में एक ऐसा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल था जो सीधा यहां से इधर गया और इधर जाने के साथ ही क्या हुआ, वापस इधर सी दिशा में वापस आ गया। तो पहले तो ये बड़ा आराम से कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल इसको वापस आया, ये हो गया 100। अब होता है क्या, हमारे जो इंडियन कल्चर है या फिर हमारे जो वर्ड, इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी चीज नई बनी तो सारी के सारी मालाएं जाके उसके गले में डाल देते हैं। अब जैसे इसने ये देखा और इसने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि ना भाई साहब, थॉमसन का जो मॉडल है ना प्लम पुडिंग वाला, वो तो क्या है, गलत है, सही तो मैं हूं, मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि एटम की अगर मैं बात करूं तो किसी एटम में क्या होता है कि इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं कि मैक्सिमम तो क्या हुए इसमें अनडिफ्लेक्टेड यानी स्ट्रेट चलेगी, लेकिन जो न्यूक्लियस के पास में आए वो क्या हो गए, थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक। और जो सीधा का सीधा न्यूक्लियस पे गया वो वापस बैक आ गया। ऐसा कैसे भाई, इसने क्या कहा कि मैक्सिमम तो सीधे चले गए, और सीधे जाने का मतलब क्या हुआ कि जो एटम है आपका वो क्या है, होलो है। होलो का मतलब मैक्सिमम तो खाली है। और दूसरी बात करें कि इसका जो सेंटर पार्ट होता है ना, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज केवल इस सेंटर में होता है, और इस सेंटर में अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए तो जब सेंटर में ये अल्फा पार्टिकल गया, और अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, हमने पहले ही कहा था कि ये हीलियम 2 पॉजिटिव होता है। तो हीलियम 2 पॉजिटिव ये कब वापस होगा, जब किससे रिपल्सन मिलेगा इसको, और रिपल्सन किससे मिला इसको, इस पॉजिटिव चार्ज। तो सारी के सारी मालाएं जो थॉमसन के गले में थे वो किसके गले में आ गई, रदरफोर्ड के गले में आ गई। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि किसी एटम का मैक्सिमम पार्ट तो क्या होता है, होलो होता है। दूसरी अगर बात करें तो बोले इसके इलेक्ट्रॉन का है, कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें सेल के अंदर चक्कर लगाते हैं, इस पॉजिटिव के चारों तरफ सेल में कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बहुत अच्छी बात है इसमें तो। अब यहां से धीरे धीरे हमारा जो मॉडल है वो सही की तरफ दिशा में आ गया, क्योंकि थॉमसन वाले की अगर हम बात करें तो वो तो पूरा का पूरा ही कैसा था, गलत था। अब क्या हुआ कि इसके बेसिस पे उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन और यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हुआ, तो और इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे थे जिनके बीच में डिफ्लेक्शन हुआ, तो इससे इसने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बीच में है, और आगे अगर हम देखते हैं तो इसका का सारा जो मास है ना एटम का, वो इसमें है, किसमें है, और इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। कि किसी एटम का जो पूरा मास है वो किसमें होगा, एटम में। लेकिन थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरा का पूरा जो एटम है वो पूरा का पूरा उसका क्या है, मास है, नहीं। लेकिन इसने कहा कि एटम इतना बड़ा होगा आपका, लेकिन मास का है उसका पूरा का पूरा, सेंटर के अंदर ही उसका पूरा मास बैठा होता है। अगर इसने फिर एक और बात कही कि एटम की साइज की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर इसने साइज बताई, और इसने जो न्यूक्लियस जो था इसकी 10⁻⁻14 लगभग अप्रोक्स ये 10⁻⁻15 के आसपास पहुंच गया था, क्योंकि जब रदर न्यूक्लियस नील्स बोर आया तो उसने इतनी बताई। तो ये तो थी साइज ऑफ एटम, किसने बताई, रदरफोर्ड ने। बात करें न्यूक्लियस की साइज, किसने बताई, रदरफोर्ड ने। मास के बारे में सही किसने बताया, रदरफोर्ड ने। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल का कंसेप्ट कौन लाया, क्योंकि यहां तो हम सेल के पढ़ रहे हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कौन सा, स्टेबल एनर्जी, यानी जिनकी एनर्जी फिक्स होती है। अब साहब हर जगह रदरफोर्ड ही रदरफोर्ड हो गया, तो रदरफोर्ड को तो भगवान मान लिया। और अब इतने में ही उनका एक शिष्य था जिसका नाम था निल्स बोर।
वो कहता है कि सर एक बात बताइए, अगर आपका जो एटम है, मैं इधर बना देता हूं, कि आप कह रहे हो ये पॉजिटिव सारा का सारा मास यहां है, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, कि ये आपका एटम है और इसमें ये बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है, और ये सेल्स के अंदर कौन लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो हमें पता है अगर मैं कंटिन्यू 2-3 दिन पढ़ाता रहूंगा तो क्या होगा, एनर्जी खत्म। ऐसे ही अगर ये कंटिन्यू इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इनकी एनर्जी तो इनकी भी खत्म होगी। और अगर इनकी एनर्जी खत्म होगी तो ये ऐसे नहीं होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता 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 किस में आके गिर जाएगा। आई बात समझ में? तो ये इसका ड्रॉबैक रहेगा, यहां आते ही रदरफोर्ड फेल, और ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दूसरी बात अगर हम करें तो इसने किसके बारे में नहीं बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इसने, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी किसने नहीं बताया। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, सेल का कंसेप्ट लाया, पूरा का पूरा एटम खाली होता है, सारा मास सेंटर में होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, साइज ऑफ एटम की इसने बात करी। लेकिन भैया गलती तो इसके में भी रह गई, और वो गलती कौन सी रह गई, एक तो एनर्जी वाली, सेल की एनर्जी वाली। सेल की एनर्जी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी अगर वो कंटिन्यू चक्कर लगा रहे हैं तो ये क्या होगा आपके हिसाब से, तो कल जो इतना बड़ा आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है, कल को इतना सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके भी तो इलेक्ट्रॉन हैं और वो भी चक्कर लगा रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते लगाते किस में गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो क्या होगा, ये अपने आप ही चीजें छोटी होती चली जाएगी। हमने आज घर बनाया और कल को आके देखा वापस तो कुत्तों के छोटा सा घर रह गया। क्यों? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो कहाँ गिर गए। अरे भाई आपकी स्ट्रक्चर सेम कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो वो इसी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता रहे। इस सेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं, सेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो ऑर्बिट का कंसेप्ट कौन लाया, रदरफोर्ड लाया। तो ये था हमारा रदरफोर्ड गोल्डफॉय स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर हम आगे चलें तो नील्स बोर आता है। नील्स बोर कहता है कि अब नील्स बोर ने सारी की सारी माला यहां से उतर के किसके ऊपर गले में आने वाली थी, नील्स बोर के गले में आने वाली थी, क्योंकि रदरफोर्ड तो यहां पर गलत साबित हो गया। अब गलत साबित हो गया तो वो कहता है रदरफोर्ड की ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाता लगाता कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहां है। तो वो ये कहता है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्टेबल ऑर्बिट के अंदर है। यानी कि स्टेबल ऑर्बिट के बारे में किसने कहा, नील्स बोर ने कहा। नील्स बोर मॉडल, नील्स बोर सबसे पहले तो क्या लेके आया कि स्टेबल ऑर्बिट, यानी कि मेरा ये जो पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हमेशा इसी में ही चक्कर लगाता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सेल की क्या है, एनर्जी फिक्स है। अगर नील्स बोर की बात करें तो नील्स बोर ने केवल हाइड्रोजन के बारे में बात करी थी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में बात करी थी, ज्यादा इसने आगे गया नहीं था, और ये इसके आगे जाके ड्रॉबैक भी बनेगा। तो इसने ये कहा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चक्कर लगा रहा है, स्टेबल ऑर्बिट है, यानी कि मेरे ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स है। ये इसमें चक्कर लगाएगा तो केवल इसी में चक्कर लगाता रहेगा, ये अंदर आकर नहीं गिरेगा। ठीक, पहली बात तो ये कह दी।
दूसरी बात इसने क्या कहा, इन सेल्स जो थे इसके, इनको इन्होंने नाम दिया के एल एम, और ऐसे ही इसने यानी रोमन इंटीजर्स यानी एन की वैल्यू फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया, और इनको इसने ऐसे नाम दिया। तीसरी बात करें तो इसने ये कहा कि अगर फर्स्ट सेल, अब देखो ये हो गया ऊपर है ना, तो ये हो गया अपर एनर्जी सेल या ऑर्बिट, और ये क्या हो गया लोअर एनर्जी सेल। इन दोनों की बात करते हैं, ये अपर एनर्जी और ये लोअर एनर्जी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें जाता है तो भैया एक बात बताओ, मेरे पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं मैं मानता हूं मेरे पास 10 है, ठीक है, मैं इसमें बैठा हूं, क्योंकि इसमें कमरा लेने के लिए, चलो इसको ऐसा समझते हैं कि 2 होटल है, एक 3 स्टार है और एक होटल है जो कितने स्टार है, 5 स्टार। आपके पास 500 रुपए है, इसका किराया 500 रुपए है, इसका किराया 1000 रुपए है। आपके पास 500 रुपए तो आप किस होटल में जाओगे, इस होटल में। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इस होटल में जाऊं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपए और लाने पड़ेंगे। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपर एनर्जी सेल के अंदर जाना है तो उसको और एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर आपको इस होटल से इस होटल में आना है तो आप 500 रुपए खर्च कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो 500 में कमरा मिल जाएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल से इस सेल के अंदर आता है तो वो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। ये बातें किसने बताई, निल्स बोर ने अपने मॉडल के अंदर बताई। अब अगर हम निल्स बोर की बात करें तो पोस्टुलेट इसने दे दिया कि KLMN, इसने नाम दे दिया, स्टेबल ऑर्बिट के बारे में इसने बात करी। अब आगे अगर हम देखें तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है, निल्स बोर मॉडल हो जाता है खत्म। आज हमने रदरफोर्ड देखा, उससे पहले हमने थॉमसन की लिमिटेशंस देखी, जो 2 लिमिटेशंस थी। फिर रदरफोर्ड गोल्डफॉर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बारे में हमने देखा, उसकी लिमिटेशंस देखी, उसकी जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने देखी। और अब क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि ऑर्बिट, इसके निल्स बोर और रदरफोर्ड के बीच में सबसे मेन डिफरेंस कौन सा था, स्टेबल ऑर्बिट वाला। उसने केवल ऑर्बिट की बात करी थी और इसने स्टेबल ऑर्बिट की बात करी है। उसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाता लगाता कहाँ गिर सकता है, न्यूक्लियस के अंदर गिर सकता है। लेकिन इसने कहा कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहा है, स्टेबल ऑर्बिट के अंदर, उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, ये हमेशा इसी में चक्कर लगाता रहेगा। तो ये था हमारा निल्स बोर का मॉडल। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर किसी की मदद होती है तो वो ज़रूर करिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में लोगों ने, मैंने देखा है कि अक्सर बच्चों ने पढ़ाई करना छोड़ दिया, क्योंकि घर ही घर में जब वो बंद हो गए तो बच्चे का माइंड फ्रेश नहीं हो पा रहा, बच्चा बाहर घूमने जाता है। और दूसरी बात, हमें कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हमें अभी जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे आज ही 850 समथिंग केस आए हैं, तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहना चाहिए और घर में बैठे बैठे मोबाइल में 15-20 मिनट की क्लास होती है, डेली की क्लास लेते रहिए और लोगों तक भी पहुंचाते रहें, जिससे लोगों का भी फायदा हो। धन्यवाद।